Sen anlat Karadeniz. बेटा, हमें गीत से कुछ बात करनी है। तुम जरा 5 मिनट दोगी हमें? ठीक है। यहाँ आओ। आ जाओ। क्या हुआ ताहिर भाई, क्या बताऊं? अम्मी की जान, अच्छा तो तुम ये बताओ, हम एक शानदार टीम है ना? जी ताहिर भाई, आप और मैं। हाँ, अब हम यानी तुम्हारे ताहिर भाई और मैं असल में हम मेरे शेर, अगर मैं तुमसे तुम्हारी अम्मी को मांगूं तो तुम दे दोगे? आप क्या करेंगे मेरी अम्मी का? शादी कर लूंगा। नहीं। ठीक है, मगर ये बताओ तुम इतना डर क्यों रहे हो? तुम नहीं चाहते तो? मेरी जान, मेरी तरफ देखो। ये शादी दूसरी तरह की है, तुम्हारे बाबा की तरह नहीं। फिर कैसे? वाकई में? मेरे शेर, अगर तुम्हारी अम्मी मुझसे शादी कर लें तो वो जीत जाएंगी। लेकिन मैं हार जाऊंगा। तुम ये बताओ तुम्हें किस चीज से डर लगता है? आप अम्मी के हस्बैंड बन के मेरे बाबा बन जाएंगे, बताएं? लेकिन मुझे बाबा नहीं चाहिए, मुझे ताहिर भाई चाहिए। मेरी ईद, असल में बात यह है कि मैं तुम्हारी अम्मी से प्यार करता हूं और तुम्हें अपना बेटा मानता हूं, लेकिन हमेशा मैं तुम्हारा ताहिर भाई बन के रहूंगा, कभी नहीं बदलूंगा। कभी नहीं बदलेगा? बिल्कुल, जब तक तुम ना चाहो नहीं बदलूंगा मैं। वादा? वादा, ताहिर भाई का वादा। ताहिर भाई। मेरे ईद, मेरे ईद, अब बताओ मुझे, अपनी अम्मी को दे रहे हो मुझे? मैंने दे भी दी। मुझसे तो पूछ लेते। क्या पूछूंगा मैं ताहिर भाई का बेटा बनूंगा और हम कभी जुदा नहीं होंगे, है ना? मुझे बाबा से लेंगे आप। बहुत जल्द मेरे शेर, बहुत जल्द मेरे बेटे। मेरी जान, अस्सलाम वालेकुम। जो कश्ती सिक्योरिटी को मिली है उसमें कौन भागने वाला था? क्या मतलब भागने वाला? मैं फैमिली के साथ कारादनीस की सैर करने लगा था। अच्छा, ये तो कल गवाहों से पता लग ही जाएगा। अगर सच कह रहे हो तो रिहाई मिल जाएगी। मुझे मारा गया है। हॉस्पिटल में होने के बजाय मैं यहां पर क्यों हूं इंस्पेक्टर? तुमने दावा किया है कि तुम्हें मारा गया है, या फिर शायद तुमने भी नफीस की तरह कहीं से गिरते हुए उंगली तोड़ ली। कोई गवाह है? क्या आपने ताहिर को मेरी उंगलियां तोड़ते हुए नहीं देखा? फिर तो आपने उन गुंडों को गोलियां बरसाते हुए भी नहीं देखा होगा, है ना इंस्पेक्टर? हाँ, बिल्कुल नहीं देखा मैंने। ये कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो तुम? सोच रहा हूं किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास भेज दूं। जो आप कर रहे हैं वो ताकत का नाजायज इस्तेमाल है। और तुम जो कर रहे हो उसे हम जुर्म कहते हैं, क्योंकि जिस वक्त की तुम बात कर रहे हो उस वक्त ताहिर निकाह की तैयारी कर रहा है। अब क्या वो अपने निकाह की तैयारी करते वक्त तुम पे क्या गोलियां बरसाएगा? मुझे यहां से कब रिहा करेंगे? जैसा कि मैंने कहा, सारे गवाहों को सुनना, बयान लेना और लिखना, फोटोकॉपी करवाना टाइम लगता है। यूं कहे कि
जब तक उन दोनों का निकाह नहीं हो जाता मैं यहीं रहूंगा। बुरी पुलिस। तुम्हें मना थोड़ी करूंगा मैं। मैं चलता हूं अब। मुझे एक जरूरी निकाह में जाना है। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं जान सकती हूँ कि ताहिर की जगह पर विदात क्यों अंदर बंद है? बिल्कुल जान सकती हैं आप, पर क्या मैं भी जान सकता हूं कि आप इंसानियत की बजाय शैतान के साथ क्यों हैं? मेरे ख्याल से सवाल पूछने के बजाय अपने बारे में सोचें तो ज्यादा बेहतर है। उसके साथ तुम भी डूबोगी। चलो आओ, तुम्हारा भी बयान लेना है मुझे। जो छुपा रही हो बताओ। मेरे पास बताने को कुछ नहीं। ना करो बेटी, इसको भी जेल में ले जाओ। सुबह तक इत्मीनान से सोच लेना। अरे तुम लोग अंदर कैसे बैठे हो? वाह तुर्कन वाह। तुम्हें क्या हुआ, आग में गिर गई हो क्या? अरे मैं नहीं, गांव गिर गया है। हाँ, और आपको हमेशा की तरह पहले ही खबर हो गई। उफ अल्लाह, तुम बहुत बोलने लगी हो। मरजान, तुम पानी लाके दो मुझे। हाँ बैठो। तो मैं दर्जी की दुकान से निकली ही थी, देखा तो सामने से हुलिया आ रही है। एक निकम्मी बीवी है वो। सलाम दुआ की, बात वगैरह की। थोड़ी ही देर हुई थी कि बाकिर आ गया। बताऊं उसने क्या कहा? अब बता भी दो, जो भी कहा होगा अच्छा ही कहा होगा उसने। हाँ तो फिर सुनो उसने क्या कहा। ताहिर नफीस से शादी कर रहा है। आपी, मरजान बेटी तुम ठीक तो हो? अरे इसे क्या हुआ, रंग क्यों उतर गया इसका? अम्मी खुदा के वास्ते इसे भेजें यहाँ से। आपी आइए। क्या इस तरह तुम्हें मुंह खोलना चाहिए था उसके सामने? मुझे क्या पता, मुझे लगा वो अब तक उसे भूल गई है। क्या खाक भूली अभी तक? जिंदगी बर्बाद करके रख दी है मेरी बेटी की। आखिर उस कंवारे ने एक बच्चे की माँ को बीवी बनाने का सोच ही लिया। अरे ताहिर को इतनी लड़कियों में से बस वही लड़की दिखी। पता नहीं कैसे जवाब देगा वो दुनिया को। आपी, आप ठीक तो हैं ना? कुछ कहें आपी, प्लीज कुछ कहें ना। आपी कुछ कह दें। कब तक ऐसे चुप बैठेंगी आप? उसकी शादी हो रही है। क्या सूरत हाल है भाई? तुम लोगों का वहां होना साबित नहीं कर सकता, लेकिन हम भी उसको मुजरिम साबित नहीं कर पा रहे हैं। रात गुजार के सुबह तक निकल आएगा। भाई ये तो कोई बात नहीं हुई। और बाराक, उसने उससे पूछा कि उसकी माँ और बहन कहाँ हैं? यानी उनको अगवा किया गया है? वो कुछ नहीं बता रही। उसका शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से जेल में डाला है। जरा सोच लो, अगर नफीस दवा की वजह से शिकायत करे तो शायद तुम्हारा काम बन जाए। कल उससे बात करते हैं, ठीक है? ठीक है, करते हैं।
शुक्रिया भाई। आ जाए मेहता चलो। भाई, आ जाए। वहां बैठते हैं। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। गीत, तुम नहीं आओगे क्या? दुल्हन साहब अपना पूरा नाम बताइए। नफीस जोरलो। दूल्हे साहब अपना पूरा नाम बताइए। ताहिर कलीली। मोहतरमा नफीस जोड़ लो। अपनी रजा से और किसी भी मजबूरी के बगैर ताहिर कलीली को अपना शौहर कबूल करती हैं। कबूल है। और जनाब ताहिर कलीली, आप अपनी रजामंदी से और किसी भी मजबूरी के बगैर नफीस जोड़लो को अपनी बीवी मानते हैं? अपनी रजामंदी बताइए। जी हाँ। आप लोग भी गवाही देते हैं इस बात की? जी हाँ। जी हाँ। आपने मेरे गवाहों के सामने शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की है। ये वाज़ेह है कि आपकी शादी में कोई रुकावट नहीं और कानूनी तौर पे भी आपको इसकी इजाज़त दी जाती है। मैं आपको मियाँ बीवी होने पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह सलामत रखे। आसिया भाभी, ये क्या है? मैं नहीं पहन सकती आसिया भाभी। अरे पहनो से। आसिया भाभी, रहने देना, इसकी क्या जरूरत है? ये भी पहनो।
मेरी तरफ देखो लड़की, तुम्हारे बाबा अभी गुस्ल खाने से बाहर निकलेंगे। तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो जान से मार देंगे। अम्मी ऐसे तो नहीं बोले। हाँ, और ये ऐसे यहाँ पड़ी रहेगी अहमकों की तरह। कौन है ये अहमक? ये तुम्हारी बेटी। अब क्या हुआ? क्या होगा, जब से ताहिर और नफीस की शादी का सुना है तब से मुंह लटका के बैठी है। उनकी शादी हो रही है? हाँ, आज नाजी आई थी, उसी ने बताया है। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारी दोस्त को कैसे पता? जैसे मर्जी पता हो, बस पता चल गया। ये कैसी जलालत है उन लोगों की। मंगनी टूटी हुई लड़की नहीं लेते और ये तलाक याफ्ता ले रहे हैं। आखिर तुम इतनी हैरान क्यों हो? उसने उसकी बीवी को भगाया था, उसने बिला वजह तो नहीं भगाया था। अब वो तलाक याफ्ता नहीं कह रहा, बस शादी कर रहा है। वैसे सानिया इतने लोगों का सामना कैसे करेगी? अल्लाह, देखते हैं मुस्तफा का क्या होता है। बिदात को पता चलेगा तो वो नुकसान पहुंचाएगा। ओह, बिदात के हाथ सलामत रहें। हम सोने जा रहे हैं। हाँ हाँ, सो जाओ और सुबह ये मुंह सीधा करके उठना। ये अभी भी उसी के पीछे है। आप लोग उन्हें तंग कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दें। कोई दर्द नहीं होगा, अंदर का दर्द। मत करो। मत करो। ठीक है, चलो कल मुलाकात करते हैं। मिलते हैं फिर। जब तक मैं बाराक से बात ना कर लूं तब तक आप बिदात को मत छोड़िए। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। वैसे भी 24 घंटे तक कानूनी तौर पर अपने पास रखना है। चलो 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 बच्चों, हम लोग चलते हैं। चलो चलो, शाबाश शाबाश। चलें बाबा, आइए। लोग कहाँ चले गए? उस्मान बाबा हमारा निकाह पढ़ाएंगे। इमाम के तौर पर निकाह? इनको क्या हो गया? रुको, मैं बात करके आता हूँ। ताहिर, रस्मी निकाह तो कर लिया है, ये भी कर लेते हैं। अदालत में हम ईद के लिए झूठ बोल रहे हैं नफीस। अल्लाह के सामने तो झूठ नहीं बोल सकते ना हम लोग, क्योंकि वो सब कुछ जानता है, तुम्हारी रजामंदी नहीं। तुम जानते हो ना मैं क्यों रजामंद नहीं। मुझे ईद को पास रखने के लिए मुझे एक मर्द की जरूरत पड़ी है। एक पाक दामन औरत होते हुए मुझे अपनी पाक दामनी की सफाई देनी पड़ रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा उस शैतान के हाथों में फिर से कैद हो जाए। अदालत पर राजी नहीं है, जिसको मजलूम से ज्यादा जालिम पर यकीन है। और मेरी बात पे तुम रजामंद हो क्या? तुम्हें पता है अपनी मोहब्बत करता औरत से आज मैं शादी नहीं कर पा रहा हूं। एक कागज पे दस्तखत करके बात खत्म हो गई। मैंने ऐसी औरत से शादी की जो खुद को बिदात की उतरन कहती है। तुम्हारे ख्याल में तुम्हारी रजामंदी है? नहीं है। उस जहन्नुम के निशान तुम्हारे बदन से मैं नहीं मिटा पा रहा, लेकिन तुम्हारी रूह से मिटा देना, इसमें तुम्हारी रजामंदी की जरूरत नहीं है। ठीक है,
लेकिन मैं फिर भी निकाह करना चाहती हूँ। हमें हमारे लिए दुआओं की जरूरत है। बहू बेटी के गवाहों से पूछते हैं, दुल्हन के लिए हक महर कितना चाहते हैं? हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन ऐसा सवाल पूछा जहां मेरा दिमाग नहीं चलता उस्ताद जी। तो नफीस, हक महर मांगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तो हक होता है लड़की का। हमें एक कश्ती चाहिए। क्या कहा? क्या चाहिए? जाहिर सी बात है, जिस चीज का कारोबार होगा वही तो मांगेंगे ना हम। हमें कश्ती ही चाहिए। वल्लाह। हाँ ताहिर, क्या कहते हो? एक और कश्ती दे दी जाए क्या फिर? हमें तो आदत है भाई, अच्छी लगेगी, जाने दें आप लोग पागल हो गए हैं क्या? कैसी कश्ती? मेरी जान, मुझे भी हक महर में कश्ती ही मिली थी। अगर एक तुम्हें भी दे देंगे तो इनका क्या जाएगा? आप सब पागल हैं। हाँ, ऐसे ही समझो। बस अम्मी अक्लमंद है यहाँ। आसिया, लिखिए उस्ताद जी, लिखिए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। उनाल की बेटी नफीस, तुमने महमद के बेटे ताहिर को अपना मियां कबूल किया है? कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। बिस्मिल्लाहिर आला सुन्नत रसूलुल्लाह। महमद के बेटे ताहिर, तुम्हें उनाल की बेटी नफीस अपनी बीवी के तौर पे कबूल है? कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। तो आप सब लोग गवाह हैं। जी हाँ। जी जी। मैंने आपका निकाह मुकम्मल किया। एक जैसी रूहों को मिलवाने वाले और हलाल निकाह करवाने वाले अल्लाह की हम्द हो। आमीन। ऐ मेरे रब, ये निकाह कबूल फरमा। हमारे बच्चों को आबाद रख, एक दूसरे के लिए शिफा बने। आमीन। एक दूसरे के लिए दवा बने और मदद करें। इस घर को फितने से दूर रखना। आमीन। जालिमों के जुल्म से दूर रखना। आमीन। इसमें उल्फत और मोहब्बत भर दे। आमीन। आमीन। इत्तेहाद और इत्तेफाक हमेशा कायम रहे। आमीन। या रब, इस घर पे दोनों जहानों में रहमत बरसाना। आमीन। सुभाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा युसिफून वस्सलामुल अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा। Yarım gezdin yola bakarım, uzun uzun gözlerim doldu yine aklıma, geldi yüzün oy.
unutursun. Al gözümden yaşları, gün gelir kurutursun. Yaz bu ipi kenara, gidersen unutursun. Limanın gemileri demir aldı, gidecek benim gözyaşlarımı kim gördü, kim bilecek oy. Limanın gemileri demir aldı, gidecek benim gözyaşlarımı kim gördü, kim bilecek oy. Al gözümden yaşları, gün gelir kurutursun. Yaz bu ipi kenara, gidersen unutursun. Al gözümden आ जाओ। yaşları, gün gelir kurutursun. नफीस, क्या हुआ तुम्हें? अंदर आ सकती हूँ? हाँ जरूर। तुम ठीक तो हो ना? नफीस, फिर से फालतू की बातें मत एक नीले पर वाली हिरनी थी। सफेद रंग वाले ने उसके साथ बहुत बुरा किया। वो कैद में रही, बहुत सी मुश्किलात सही, बेटे के लिए। फिर हिरनी का समंदरी चीते के साथ उसका आमना सामना हुआ। वो बहुत हैरान हुई, क्योंकि चीते ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने हिरनी की हिफाजत की। वो हिरनी चीते से मिलने से पहले तक, जो भागने पे, लड़ने पे और पकड़े जाने पे मार खाती थी, लेकिन चीते के आने के बाद उस हिरनी ने जिंदगी जीना शुरू की। चीता उसकी जिंदगी में खुशियां वापस ले आया। उस चीते ने उसकी जिंदगी के सारे गम मिटा दिए। अब हिरनी को हर चीज कबूल है। अरे नफीस, मैं वैसे भी चलने के लिए तैयार हूं। क्या तुम भी चलना चाहती हो?
मेरी बीवी हो, तुम सिर्फ मेरी बीवी हो, सिर्फ मेरी बीवी हो नफीस, मेरी बीवी हो तुम, सिर्फ मेरी बीवी हो। ना करो, मत करो, नहीं करो, नहीं करो ऐसा, नहीं करो नफीस, ऐसा मत करो, मत करो ऐसा, नहीं करो ऐसा। सांस लो मेरी जान, सांस लो, खुदा के लिए सांस लो। उठो मेरी बेटी, सांस लो, खुदा के लिए आंखें खोलो, मदद करें। मेरी बच्ची, नफीस, नफीस, नफीस उठो। मेरा बच्चा। नफीस क्या हुआ तुम्हें? उठो मेरी जान, उठो। तुम्हारा बेटा जिंदा है, हमारा नहीं है नफीस। उठो नफीस, नफीस होश करो मेरी जान, नफीस। ताहिर, मैं हूं। बस नफीस गुजर गया वो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बाद में बता देना, कोई जल्दी नहीं है। ताहिर। हाँ नफीस। मेरी ईद के बाद एक बेटी पैदा हुई, लेकिन वो पैदा होते साथ ही मर गई। वक्त से पहले पैदा हुई, इसीलिए मर गई। अक्सर डरावने ख्वाबों में नजर आती है। इस तरह ताहिर, मैं एक दिन मर जाऊंगी। आओ मेरे सीने से लग जाओ तुम, मैं यहीं हूं। तुम आओगी नहीं? Ellerimle tutarım da gök üstüne yıkılsam, yaralarım sararım da haram bize bu sevda. Selam ettik belaya da ah demedik yanmaya, yemin ettik yanarsak da nasip. हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने बताया नहीं था। Gözleri kahır yarim, hasreti ağır yarim. Sen bana emanetsin, kaderi sağır yarim. Gözleri kahır yarim, hasreti ağır yarim. Sen bana emanetsin, gel gözüme. कलमा पढ़ ले तू।
मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ ताहिर। मेरी नफीस के साथ एक और औलाद है। नफीस को लगता है कि वो मुर्दा पैदा हुई थी, लेकिन वो जिंदा है। इसलिए अगर तुम मुझे मार दोगे ताहिर, नफीस कभी अपनी औलाद से नहीं मिल पाएगी। तुम अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ झूठ बोल रहे हो। नहीं, तुम खुद उसे अपनी आंखों से देख सकते हो, मेरे फोन में। मेरे फोन में तस्वीरें, अगर चाहो तो तुम देख सकते हो। आज तुम ईद की बहन से भी मिल लिए ताहिर। नीले पर वाली हिरनी की बेटी सैलन। बताओ, बताओ मुझे। नफीस ने तुम्हें बताया नहीं कि उसने एक और बच्चे को जन्म दिया था? नहीं बताया उसने? हाँ नफीस, बच्ची जल्दी पैदा हो गई थी। मुझे लगा मर गई है, लेकिन वो जिंदा थी। अभी कहाँ है? तुम उसे कभी तलाश नहीं कर पाओगे। असल में कोई नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि सिर्फ मुझे मालूम है कि वो जगह कहाँ है, और कोई भी नहीं जानता। नफीस को क्यों नहीं बताया तूने? क्यों उसकी बेटी तूने उसको नहीं दी? मैं उसे सैलन तोहफे में देता जब वो मुझसे प्यार करती। अभी भी ऐसे ही है। नफीस जब मुझसे प्यार करेगी, तब उसे बेटी मिल जाएगी। तुमने इसलिए बेटी नहीं दी क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करती। तुम कैसे पागल और नफसियाती इंसान, जाहिल आदमी। मैं बस ऐसा आदमी हूं जो अपने इश्क के लिए कुछ भी कर सकता है। और तुम ताहिर, तुम अपने इश्क के लिए किस हद तक जा सकते हो? तुम मुझे माफ कर दो नफीस। आज तुम्हारी बेटी को मैंने खो दिया नफीस, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे।